दोस्तों बीते कुछ सालों में एक शख्सियत की बहुत चर्चा हुई है, जिस चर्चा को इतना समय बीत चुका है कि अब बच्चे बच्चे की जुबान पर भी उस व्यक्ति का नाम है। आज अगर एक भारत के सबसे बड़े पॉडकास्टर की तरफ से एक शख्स का इंटरव्यू किया जाता है, पॉडकास्ट किया जाता है और उसमें उसका साक्षात्कार करते हुए उससे कई सवाल किए जाते हैं, तो वो पॉडकास्ट या वो इंटरव्यू अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स का पॉडकास्ट लिया गया है उस शख्स को तकरीबन 8 से 9 साल से अप्रोच करने की कोशिश कई मीडिया चैनल्स, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी वो शख्स अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुए। मगर राज शमानी नाम के पॉडकास्टर हैं, उनको ये जो विजय माल्या जिनका नाम है, दोस्तों नाम मैंने लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नाम लेते ही आप पहचान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। उनके नाम के आगे, माफ कीजिएगा, कई बार भगोड़े शब्द का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया है। अब राज शमानी नाम के पॉडकास्टर ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है विजय माल्या का। विजय माल्या जो 9 साल तक सामने नहीं आए, पर्दे पर नहीं आए, इंटरव्यू नहीं दिया, वो अचानक आखिर कैसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने इस पॉडकास्ट में किसका नाम लिया है जो चर्चा में है। इस खबर में मैं बताऊंगी आपको पूरा मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों विजय माल्या ने अरुण जेटली का नाम लिया है। जहां स्वर्गीय अरुण जेटली का नाम लेते हुए वो क्या कहते हैं, यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। आपकी स्क्रीन पर बिना देर किए वो खबर मैं आपको फिलहाल के लिए दिखा रही हूं और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि विजय माल्या जिसको लेकर आज तक ये कहा जाता रहा है कि कई लोगों के पैसे लेकर विजय माल्या विदेश भाग गया और उसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। विजय माल्या को क्या वाकई में फंसाने की कोशिश की गई? क्या सरकार को मालूम था कि वो किस वजह से देश जा रहे हैं, बावजूद इसके उनके लिए ये नैरेटिव चलाया गया कि वो पैसा लेकर भाग गए, विदेश भाग गए? ये मेरा कहना नहीं है। विजय माल्या ने पॉडकास्ट में जो कहा है दोस्तों, वो कुछ इसी तरफ इशारा करता है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको ये खबर दिखा रही हूं जो कहती है कि भगोड़ा करार दिया गया था विजय माल्या को और अभी भी भगोड़ा ही करार दिया गया है। मगर विजय माल्या का ये कहना है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं चोर हूं और मैं पैसे लेकर भाग गया, मैं भगोड़ा हूं, तो फिर भारत की सरकार ने अब तक जितना मुझे कर्ज चुकाना था उससे ज्यादा वसूलने के बावजूद भी ये नैरेटिव जारी क्यों रखा है? भारत की मीडिया ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, भारत की सरकार ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, ये विजय माल्या ने कहा है दोस्तों। और वो एक एक चीज दिखाते नजर आते हैं, एक एक कागज जो है दिखाते नजर आते हैं, प्रूफ के साथ वो ये दिखाते नजर आते हैं। विजय माल्या ने दावा किया है कि भारत सरकार ने उनसे 14,100 करोड़ के तकरीबन वसूल कर लिए हैं और इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दी थी। बावजूद इसके अभी भी मेरे खिलाफ ये चोर और भगोड़ा जैसे नैरेटिव जो है वो सेट किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जैसा मैंने कहा, 9 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब विजय माल्या खुलकर सामने आए हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं। माल्या ने पॉडकास्ट में सफाई देते हुए कहा कि अगर आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन चोर क्यों कह रहे हैं आप? मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने की पूरी कोशिश की थी, मेरी सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई और बैंकों ने मेरे कर्ज से कहीं ज्यादा राशि वसूल कर ली। माल्या ने अपनी बात को और साफ सीधे तौर पर यह बताया कि उनकी मंशा कभी भी बैंकों का पैसा डुबाने की नहीं थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी माफी मांगते हुए, इमोशनल होते हुए, भावुक होते हुए कहा कि मुझे अपने कर्मचारियों से बहुत सहानुभूति है, मेरी नीयत कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चाहता था कि किंगफिशर उड़े, लेकिन परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो गई। विजय माल्या ये भी दावा करते हैं कि आखिरी बार भारत छोड़कर लंदन जाने से पहले वो मोदी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करके गए थे और उनको बताकर गए थे कि जेनेवा में जो अधिवेशन होने वाला है मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन बावजूद इसके जब वो बाहर निकलते हैं तुरंत मीडिया को खबर लग जाती है। मीडिया जब ये सवाल करता है अरुण जेटली से, तो अरुण जेटली शुरुआत में साफ इनकार कर देते हैं
कि विजय माल्या से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, जैसा दावा किया है विजय माल्या ने। विजय माल्या ने ये कहा कि जब हक्का बक्का रह गए सब और पता चल गया कि अब तो बताना पड़ेगा कि मुलाकात हुई थी, तो फिर ये कह दिया गया कि हाँ मुलाकात हुई थी, और बातों को जिस तरीके से घुमाया गया वो पूरी तरह से विजय माल्या के खिलाफ गया। ये विजय माल्या का कहना है दोस्तों। ये जो पॉडकास्ट किया गया है इसमें उन्होंने कहा कि मैंने बैंक्स को कई बार ये प्रपोजल दिया था कि मैं कर्ज का भुगतान करूंगा, लेकिन मेरी बात सुनी ही नहीं गई। मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया गया, धोखाधड़ी का आरोप लगा जो कि बेबुनियाद है। मेरी संपत्तियों से बैंकों ने मेरे कर्ज से दोगुनी राशि वसूल की। यानी समझ लीजिए कि जितनी भी संपत्तियां थी भारत में विजय माल्या की, वो संपत्तियां पहली बात तो जब्त कर ली गई, और उसके बाद विजय माल्या का यह आरोप है कि मेरे ऊपर अगर कर्ज की बात करेंगे तो 6,203 करोड़ का कर्ज था, वसूल कर लिया है मुझसे 14,000 करोड़ से ऊपर धनराशि। तो आखिर ये जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर क्या कहा जाए, इसको क्यों किस तरीके से मेरे खिलाफ रचा गया है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। माल्या के जो बयान थे तब और इनको बल मिल गया दोस्तों जब विजय माल्या का समर्थन होना शुरू हो गया। और समर्थन किया किसने? समर्थन किया आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने। सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि विजय माल्या ने भव्य जीवन जिया, हाँ, डिफॉल्ट किया, हाँ, लेकिन कई अन्य डिफॉल्टर्स की तुलना में अगर उनकी बात की जाए तो 9,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि उनकी वसूल की जा चुकी है। फिर किस बिना पर उनको चोर बताया जा रहा है? कई बड़े बड़े डिफॉल्टर कम वसूली के साथ आजाद घूम रहे हैं। अगर बकाया नहीं है तो माल्या को राजनीतिक पंचिंग बैग क्यों बना दिया गया है? ये कहा गया कहीं ना कहीं हर्ष गोयनका द्वारा। इस पोस्ट का स्वागत करते हुए विजय माल्या ने भी कहा कि धन्यवाद हर्ष, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय ने लिखित में इस बात की पुष्टि की है कि बैंकों ने मुझसे 14,100 करोड़ से ज्यादा की धनराशि वसूल की है, बावजूद इसके मेरे साथ भेदभाव जो है वो हो रहा है। अगर इस पॉडकास्ट की बात करेंगे दोस्तों तो पॉडकास्ट में आगे विजय माल्या ये भी कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी बनाया है वो बहुत मेहनत से बनाया है। किंगफिशर मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था बल्कि एक सपना था। मैंने बैंकों के साथ हमेशा ईमानदारी से काम किया है, लेकिन मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है। अंत में जोर देकर वो ये भी कहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कर्ज से ज्यादा चुका दिया है तो मुझे चोर क्यों कहा जा रहा है? ये राजनीतिक बदले की कार्यवाही है। सवाल सीधा सा है कि क्या विजय माल्या जो दावा कर रहे हैं कि अरुण जेटली से मुलाकात हुई थी विदेश जाने से पहले उनकी, क्या इस दावे में सच्चाई है? और अगर है तो जांच होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सरकार को साफ साफ कहना चाहिए कि विजय माल्या जो कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। इस बात पर अभी मंथन जारी रहेगा दोस्तों, मगर इतने सालों बाद विजय माल्या द्वारा किए गए इन तमाम खुलासों से हर कोई हैरान रह गया है, हर कोई चौंक गया है, और हैरान रहना बनता भी है दोस्तों, क्योंकि सोचिए इतने साल बीत गए, लगातार विजय माल्या को भगोड़ा कहा जाता रहा है, उनके ऊपर मजाक किया गया, उनके जोक्स बनाए गए, मीम्स बनाए गए, कई शोज में, कई प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने उनका नाम का इस्तेमाल किया, भगोड़े शब्द का इस्तेमाल किया, पैसे लेकर भागने वाला व्यक्ति बताया, शख्स बताया। अब जाकर उनके द्वारा किया गया ये तमाम जितने भी उनके द्वारा दावे किए गए हैं, क्या उनकी पुष्टि सरकार को नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर पुष्टि में विजय माल्या के दावे सच्चे निकलते हैं तो इतने सालों से विजय माल्या के साथ क्या वाकई में हमारे देश की मीडिया ने अन्याय किया है? सवाल सीधा सा है। आप इस पूरे खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।